अक्सर हम सोचते हैं कि सबसे सफल वही बनता है जो किसी एक चीज में नंबर एक हो, लेकिन असलियत इससे अलग है। दुनिया के ज्यादातर सफल लोग किसी एक स्किल में टॉप नहीं होते, बल्कि उनका राज कुछ और होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप भी वे बन सकते हैं बिना किसी एक चीज में सबसे बेहतरीन बने। किसी भी फील्ड में टॉप 1% में आना बहुत ही मुश्किल है। लाखों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। ये एक लंबी, थकाऊ और कभी कभी निराश करने वाली रेस होती है। ऐसे में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं या फिर खुद को कम आंकने लगते हैं। अगर आप टॉप 1% नहीं बन सकते तो क्या करें? जवाब है, दो तीन अलग अलग स्किल्स में टॉप 25% बने। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका असर गहरा है। जब आप अलग अलग स्किल्स को जोड़ते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत रेयर हो जाता है। स्कॉट आदम्स ने इस स्ट्रेटेजी को टैलेंट स्टैकिंग कहा है। इसका मतलब है अलग अलग स्किल्स को जोड़ना ताकि आपका टोटल वैल्यू बहुत बढ़ जाए। ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और प्रूवन तरीका है जिससे कई लोग सफल हुए हैं। मान लीजिए आप एक अच्छे राइटर हैं, थोड़ा मार्केटिंग समझते हैं और एआई टूल्स का बेसिक इस्तेमाल जानते हैं। ये तीनों स्किल्स मिलकर आपको भीड़ से अलग बना देती हैं। अकेले राइटिंग में टॉप 1% बनना मुश्किल है, लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक्सपर्ट बनकर ही सफलता मिलती है, लेकिन आज की दुनिया में वह कॉम्बिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर स्किल में टॉप नहीं बन सकते, लेकिन दो तीन स्किल्स में अच्छे बनकर भी बहुत आगे जा सकते हैं। सोचिए, एक इंसान जो ठीक ठाक बोल सकता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी समझता है और बेसिक डिजाइनिंग जानता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कंपनियों को ऐसे ही मल्टी स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं जो एक से ज्यादा काम कर सके। अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो अपनी मौजूदा स्किल्स को पहचाने, फिर सोचें कौन सी एक दो स्किल्स जोड़ सकते हैं जो आपके फील्ड में रहे हैं। इंटरनेट पर ढेरों रिसोर्सेज हैं जिनसे आप नई स्किल्स सीख सकते हैं। हर किसी के लिए सही स्किल्स अलग होती हैं। आपको देखना है कि आपकी इंडस्ट्री में कौन सी स्किल्स की डिमांड है और कौन सी स्किल्स कम लोगों के पास हैं। यही आपकी रेयर कॉम्बिनेशन की चाबी है। जब आप अपने स्किल्स का कॉम्बिनेशन शेयर करते हैं तो लोग नेचुरली एंगेज करते हैं। जैसे आपकी तीन स्किल्स कौन सी हैं, ये सवाल लोगों को सोचने और शेयर करने पर मजबूर करता है, जिससे ऑर्गेनिक एंगेजमेंट बढ़ता है। इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा है, ये आम सलाह के उल्टा है। जब आप कहते हैं नो एक मत बनो, वे बनो, तो लोग चौंकते हैं और ध्यान देते हैं। यही काउंटर इंट्यूटिव हुक आपकी बात को यादगार बनाता है। टैलेंट स्टैकिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि कई लोगों ने इसे अपनाकर शानदार करियर बनाया है। स्कॉट आदम्स खुद इसका उदाहरण है। उन्होंने राइटिंग, कार्टूनिंग और पर्सुएजन को मिलाकर दिलबत जैसा फेमस कॉमिक बनाया। अब बारी आपकी है। अपनी दो तीन स्किल्स को पहचाने और उन्हें जोड़कर अपना रेयर कॉम्बिनेशन बनाए। याद रखिए, बेस्ट बनने की कोशिश में समय मत गंवाए, बल्कि अलग और वैल्यूएबल बनने पर फोकस करें। ऐसी और असली सीक्रेट्स जानने के लिए जुड़े रहें। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं वे सक्सेस स्ट्रैटेजी, मनी हैक्स, एआई स्किल्स और लाइफ लेसन, ताकि आप भीड़ में स्टैंड आउट कर सके। तो याद रखिए, वे कॉम्बिनेशन बनाना ही असली सफलता की कुंजी है। नो एक बनने का दबाव छोड़िए और अपनी अलग पहचान बनाए। यही है बेस्ट ऑफ बेस्ट सीक्रेट जो आपको भीड़ से अलग और आगे ले जाएगा।